हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्टैटिक और डायनेमिक एरेज के बारे में C++ लैंग्वेज के अंदर। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कोडिंग विद साइबरटेक। तो बहुत ध्यान से इस पर्टिकुलर वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, किसी भी पार्ट को स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो काफी होगा एरे के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ठीक है, चलिए बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं डेव C++ के स्क्रीन पे। यहां पे जैसे देखो, मुझे एक INT एरे डिफाइन करना है, तो मैं लिखता हूं INT। मान लो मैंने नाम दिया माई एरे। अब यहां पे मैंने 5 लिखा और इसको इनिशियलाइज कर दिया, मान लो 10, 20, 30, 5, 60। ठीक है, अब ध्यान दो, यहां पे मैंने एरे का साइज क्या लिया, ये 1 डायमेंशनल एरे है, मैंने एरे का साइज 5 लिया है। और ये जो है यहां पे मैंने 10, 20, 35 और 60 5 एलिमेंट्स ही दिया है। देखो ये कैसा एरे है, दिस इज स्टैटिक एरे। क्यों स्टैटिक एरे? क्योंकि यहां पे साइज मैंने ऑलरेडी फिक्स किया है। मैंने मतलब डेवलपर ने, यूजर की मर्जी क्या है मैंने नहीं पूछा है। ओके, अब यहां पे अगर आप देखो, सबसे पहले ये जब आपने डिक्लेरेशन किया ना, आपने क्या लिखा 10, 20, 35, 60। तो हुआ क्या है कि एक एरे बना है माई एरे नाम का 5 साइज के साथ, और यहां क्या चला गया 10, 20, 35, 60। ओके, अब ये जो पॉकेट नंबर में गया है, 10 गया है 0 पॉकेट में, 20 गया है 1 पॉकेट नंबर में, 30 गया है 2 पॉकेट नंबर में, 5 गया 3 पॉकेट नंबर में और 60 गया 4 पॉकेट नंबर में। जहां पे ये जो पॉकेट नंबर मैं बता रहा हूं, इसको किताबी भाषा में इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट कहा जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। अब ये तो मैंने यहां पे देखो, मैंने इनिशियलाइज कर लिया है। माई एरे जो है यहां पे, माई एरे हैज बीन इनिशियलाइज्ड। ठीक है, ओके। अब यहां आपको इसको डिस्प्ले कराने के लिए लूप चलाना होगा। लूप टू ट्रैवर्स, ट्रैवर्स मतलब वही डिस्प्ले या हो के गुजरना, डिस्प्ले भी हम लोग नहीं कह सकते हैं, लूप टू ट्रैवर्स द एरे। ओके, तो यहां पे हम लोग फॉर लूप लगा रहे हैं, हम चाहे तो वाइल या डू वाइल भी लगा सकते हैं। अब देखो C++ में आप लूप लेवल वेरिएबल भी यूज कर सकते हो। तो मान लो आपने इंडेक्स नाम का एक वेरिएबल यूज किया। इंडेक्स एरे का ऑलवेज 0 से शुरू होता है और यहां पे ये लेस देन इक्वल्स 4 जाएगा, चूंकि आपका जो एरे का साइज है वो क्या है 5 है। आप चाहो तो इंडेक्स को लेस देन 5 भी चला सकते हो, और बहुत सिंपल है। अलग अलग लाइन में आप क्या प्रिंट कर दो, माई एरे ऑफ आई को। ओके, हो गया। अब देखो इसको आप एग्जीक्यूट करा के, ये जो 5 वैल्यू आपने रखा है, अच्छा यहां मैंने आई यूज कर लिया, जबकि यहां पे मैंने वेरिएबल क्या लिया है, इंडेक्स लिया है। तो ये सब चीज थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। चलो मैंने आई को इंडेक्स कर लिया। वेरिएबल जो आप डिक्लेयर करोगे वही आपको यूज करना है। यू कैन नॉट यूज एनी अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल इन C और C++ और इन जावा। देखो अलग अलग लाइन में अलग अलग वैल्यू जो है वो यहां पे आ चुका है। ठीक है, लेकिन चूंकि यहां पे साइज फिक्स है, इसीलिए ये कैसा एरे कहलाएगा, स्टैटिक एरे। अच्छा, जब आपको इनिशियलाइज करना हो ना 1 डायमेंशनल एरे को, तो ये जो 5 आपने दिया था ना वो आप मत दो। उस मतलब नहीं देने के बावजूद आप यूज कर सकते हो। देखो मैं यहां पे मैंने हटा दिया और फिर से मैं इसको आप लोगों के सामने एग्जीक्यूट कराता हूं। देखो आउटपुट सेम है ना, लेकिन ध्यान देना ये स्टैटिक एरे ही है, और स्टैटिक एरे में भी कैसा है, 1 डायमेंशनल एरे है, 1D एरे है। ओके, अब यहां पे अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई मैं इनिशियलाइज नहीं करूं, तो आपको पॉकेट डालना होगा मैक्स साइज। ये यहां पे मैक्स साइज क्या है 5 है। ओके, अब चूंकि वैल्यू नहीं है तो आपको एक लूप चलाना होगा, लूप टू फिल द एरे बाय द इनपुट ऑफ द यूजर। ठीक है, तो यहां पे आप अगेन वैसे ही लूप चलाओगे। इंडेक्स को 0 से आपने शुरू किया,
अच्छा, यहाँ पे डिक्लेरेशन करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ ऊपर हम लोगों ने डिक्लेरेशन नहीं किया। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे स्कोप ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, चूंकि मुझे पता है कि मुझे 2 लाइन लिखना होगा। क्या क्या है भाई? मैं सबसे पहले लिखूंगा प्लीज इंटर एरे एलिमेंट। एलिमेंट मतलब वैल्यू जो आप यूजर से लोगे, और उसको कहाँ रखना होगा? उसको मैं रख देता हूं माई एरे ऑफ इंडेक्स में। ठीक, ये तो आपका लूप हो गया एरे को फिल करने के लिए। यूजर जो इनपुट करता है ना, जो भी वैल्यू 5 वैल्यूज जो भी डालेगा, क्योंकि आपने लूप 0 से 4 चलाया, 5 वैल्यूज ज्यादा डाल भी नहीं पाएगा। और उसके बाद आप यहां पे उसको डिस्प्ले करा दे रहे हो। देखो तो इसको एग्जीक्यूट करा के, अभी देखो ये क्या करेगा ना, ये पहले आपसे 5 वैल्यू मांगेगा। अब आप डालते हो 12, 80, 100, 200, चलो 123, 456। देखो इसने क्या दिया? 12, 80, 200, 123, 456। एक चीज मैं और आप लोगों को बता देता हूं। देखो, अगर यहां पे प्रिंट करने से पहले, अगर मैं, ध्यान देना, लाइन चेंज करने के बाद अगर मैं एड्रेस ऑफ माई एरे भी प्रिंट कराऊं, माई एरे ऑफ इंडेक्स, ये भी चीज जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद एक टैब छोड़ के उसके वैल्यू को मैं प्रिंट कराऊं, ठीक है। अच्छा, एक टैब छोड़ के, तो यहां पे अगर मैं स्पेस देके थोड़ा ऐसे दे दूं, एक एरो दे दूं, तो देखो आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो एरे होता है ना, वो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन होता है। अभी देखना इस आउटपुट को बहुत ध्यान से। मैंने क्या बोला था कि एक ही वीडियो काफी होगा सारी चीजों को समझने के लिए। बहुत ध्यान से, अभी डायनेमिक पोर्शन बचा हुआ है। देखो, पहला वैल्यू इस पर्टिकुलर एड्रेस पे है। ये पर्टिकुलर एड्रेस के पहले क्या लगा हुआ है? 0x। ये 0x बता रहा है ना कि दिस वैल्यू इज हेक्साडेसिमल। अगर आप लोगों को हेक्साडेसिमल से डेसिमल कन्वर्शन आता है तो आप लोग इसको कन्वर्ट कर लेना। अदरवाइज आपके इसी यूट्यूब चैनल कोडिंग विद साइबरटेक में नंबर सिस्टम का भी वीडियो पड़ा हुआ है। प्लेलिस्ट का नाम नंबर सिस्टम ही है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके प्लेलिस्ट के अंदर आप लोग देख लेना, वहां से आप लोग कन्वर्शन भी सीख जाओगे। तो देखो, ये कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन को डिनोट कर रहा है। अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर पाओ तो आप लोग देखोगे ये कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन को ही डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब यहां तक तो भाई हम लोगों ने सीखा स्टैटिक एरे के बारे में। अब देखो, मैंने जैसा कि शुरू में बताया कि ये पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग स्टैटिक एरे के अलावा डायनेमिक एरे को भी सीखेंगे। तो डायनेमिक एरे, अब हम लोगों का अगला जो एग्जांपल है वो डायनेमिक एरे का है, ठीक है। हालांकि 1 डायमेंशनल एरे भी है। अभी देखो, डायनेमिक एरे के लिए आप सबसे पहले, मान लो साइज नाम का आपने एक वेरिएबल ले लिया। आप चाहते हो यूजर से पूछना कि तुम बताओ भाई, तुमको कितना पॉकेट चाहिए, तुमको कितना जगह चाहिए, कितना वैल्यू तुमको इंसर्ट करना है, प्लीज इंटर साइज ऑफ द एरे। या इसके जगह पे आप कुछ भी मैसेज डाल सकते हो ना, हाउ मेनी एलिमेंट्स डू यू हैव, ठीक है। और उसको आप यहां साइज में आपने रख लिया, ओके। अब साइज जो भी यूजर डाला होगा, यूजर ने मान लो डाला 10, तो साइज में 10 आ गया। अब ये तो यूजर की मर्जी है। अब यहां आप लिखो int माई एरे और यहां लिख दो साइज। देखो कितना आसान है। अब ये जो है ना, ये माई एरे नाम का एरे डिक्लेयर्ड हो गया साइज विड्थ के साथ। माई एरे हैज बीन डिक्लेयर्ड विद द साइज, ठीक है। अब आप लूप चलाओगे टू फिल द एरे, तो यहां पे इंडेक्स को 4 तक नहीं चला के साइज -1 तक चलाना या लेस देन साइज चलाना, आपकी मर्जी है भाई। आप दोनों स्टाइल में से कौन सा स्टाइल पसंद करते हो, और उसी ढंग से इनपुट ले लेना। ट्रैवर्स करने के लिए भी या तो आप लेस देन इक्वल टू साइज चलाओ या लेस देन साइज चलाओ। और यहां पे भी मैं एड्रेस को भी प्रिंट करवा देता हूं, क्योंकि आप लोगों को यह भी तो पता होना चाहिए ना। अच्छा, लेकिन एक चीज और है, देखो यहां पे माई एरे जो मैंने लिया, अभी क्या है ना, यहां पे जो मैंने माई एरे लिया, आप चाहो तो इसको ऐसे डिलीट भी कर सकते हो। आप यहां डिलीट ऑपरेटर लगाओ,
डिलीट माई एरे। हालांकि मैंने न्यू से ऐसा नहीं लिया है, अगर मैं int माई एरे न्यू से भी लेता, बिना लिए भी मैं बता दे रहा हूं, देखो न्यू से लेने के बाद लोग अक्सर डिलीट बताते हैं। हालांकि न्यू और डिलीट ऑपरेटर के बारे में भी C++ के प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, लेकिन आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। देखो सामने है, अगर यूज नहीं कर सकते तो एरर देता। अभी आप यहां से डिलीट करने का मतलब है ना कि आपने मेमोरी रिलीज कर दिया। अब मुझे 3 ही एलिमेंट चाहिए भाई, 3 ही पॉकेट चाहिए। चलो 12, 60 एंड 90 आ गया। ये एक एलिमेंट ज्यादा क्यों आ रहा है? देखो कहीं हम लोगों ने यहां देखो साइज -1 तक हम लोगों को चलाना था। हाँ, एक गलती हम लोगों ने की थी अभी, ये गलती नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। चलो कोई बात नहीं, फिर से हम लोग इसको एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं। अभी हम लोगों को चाहिए, मान लो 2 ही पॉकेट चाहिए, 34, 56 देखो, है ना। तो ये यहां पे इस पर्टिकुलर लॉजिक में क्या हो रहा है? इस पर्टिकुलर लॉजिक में आप यूजर से पूछ रहे हो कि भाई आपको कितना पॉकेट चाहिए, और चूंकि उसी के हिसाब से आप डिक्लेयर कर रहे हो ना, इसीलिए ऐसे एरे को क्या बोलते हैं? डायनेमिक एरे बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि C++ में अब आप लोग भी बहुत आसानी से एरे का कॉन्सेप्ट यूज कर सकोगे, और दोनों कॉन्सेप्ट यूज कर सकोगे, स्टैटिक एरे और डायनेमिक एरे। देखो स्टैटिक एरे जो है ना, वो उतना मेमोरी इफेक्टिव, मेमोरी एफिशिएंट नहीं होता है, क्योंकि उसका साइज फिक्स्ड होता है। आप रन टाइम में स्टैटिक एरे के साइज को ना तो घटा सकते हो ना तो बढ़ा सकते हो, मतलब चेंज नहीं कर सकते हो। इसीलिए कहा जाता है कि स्टैटिक एरे जो है ना, वो उतना मेमोरी एफिशिएंट या मेमोरी इफेक्टिव नहीं होता है। लेकिन दूसरी तरफ डायनेमिक एरे में आप पहले ही एरे डिक्लेरेशन से पहले, चूंकि आप यूजर से पूछ लेते हो कि भाई आपको कितना पॉकेट चाहिए, तो उस हिसाब से ही आप मेमोरी लोकेट करते हो ना। इसलिए डायनेमिक एरे के बारे में कहा जाता है कि ये ज्यादा मेमोरी इफेक्टिव या मेमोरी एफिशिएंट होता है। ये डिफरेंस है स्टैटिक एंड डायनेमिक एरे के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि और लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे, उन लोगों का भी बेनिफिट हो। अगर चैनल पे नए आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लेकिन इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे, ताकि वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।